दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जो आज हम सुपर फास्ट लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं, वो एक लंबे सफ़र का नतीजा है। ये सफ़र शुरू हुआ था फर्स्ट जनरेशन के बुल्की और स्लो कंप्यूटर से और आज आकर के पहुंच गया है फिफ्थ जनरेशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन, उनकी खासियतें, लिमिटेशन और डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं द लर्निंग हब के साथ इस वीडियो की जर्नी को। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर जनरेशन से तात्पर्य कंप्यूटर की पीढ़ियों में, यानी कंप्यूटर के विभिन्न चरणों में उसके आकार, उसकी गति, उसकी क्षमताओं में जो भी परिवर्तन हुआ है वो कंप्यूटर की पीढ़ी के अंतर्गत आती है। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम कंप्यूटर के जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ी में करेंगे और ये 5 प्रकार की होती हैं। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर की जनरेशन 5 प्रकार की जो होती हैं उनमें क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, क्या परिवर्तन हुए, कौन-कौन से डिवाइस उसके अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम पहले जनरेशन से। तो पहला जो कंप्यूटर का जनरेशन होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, जिसकी ड्यूरेशन होगी 1940 से लेके 1956 तक। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब लगने की वजह से इनकी जो आकार था, इनका आकार बहुत बड़ा था। इनको रखने के लिए बहुत ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती थी। साथ ही साथ ये कार्य क्षमता, इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, स्पीड जो होती है वो बहुत स्लो थी। साथ ही साथ इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज ये करते थे, जिसकी वजह से इन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना बहुत ही मुश्किल था। एग्जाम्पल की बात की जाए जैसे इनेक, यूनिवैक, IBM 615 ETC, ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी करते थे, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। और लेकिन इतनी कमियां होने के बाद भी ये मॉडर्न कंप्यूटिंग की आधारशिला इन कंप्यूटर ने रखी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में हमेशा याद रखें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात की जाए तो सेकेंड जनरेशन की जो टाइम ऑफ पीरियड है वो है 1956 से लेकर के 1963 तक। और इसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया उसे कहते हैं ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी। ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी लगने की वजह से ये अब साइज में छोटे हो गए, रिनेबल हो गए, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, असेंबलिंग लैंग्वेज में परिवर्तन किया गया। इसमें मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। IBM सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं जैसे 1400 401, ये इस सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर को कॉमर्शियल यूज के लिए भी पॉसिबल बना दिया गया। साथ ही साथ अब थर्ड जनरेशन की बारे में बात करते हैं। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की शुरुआत होती है 1964 से लेकर के 1971 तक और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट IC का यूज किया गया। IC के यूज से ये बहुत छोटे हो गए, कार्य क्षमता इनकी बड़ी हो गई और इसमें लो लेवल लैंग्वेज के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेज का भी उपयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कोबॉल, फोर्टॉन आदि लैंग्वेज का यूज किया गया। IBM सीरीज 360 के जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सभी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। अब इनका उपयोग साइंटिफिक बिजनेस फील्ड दोनों में बहुत तेज़ी से होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों, चूँकि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आकार में छोटे होने की वजह से अब लोगों को कंप्यूटिंग में दिलचस्पी बढ़ने लगा, जिससे कंप्यूटर का विकास धीरे धीरे होने लगा। कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूनिवैक AC 9000 ETC, यूनिवैक 1108, IBM 370, IBM सीरीज के जितने भी कंप्यूटर हैं सभी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं।
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात की जाए तो इसकी टाइम्स ऑफ पीरियड है 1971 से लेकर के 1980 तक। इसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। अब ये पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी के रूप में वर्क करने लगे। साथ ही साथ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI मोड का भी इस्तेमाल किया गया। एप्पल्स के सेकेंड वर्जन IBM PC इस जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। इस जनरेशन में आम लोगों के लिए कंप्यूटर घर तक अब पहुंचने लगे। धीरे धीरे कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने लगा। दोस्तों, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग अब लोग अपने दैनिक जीवन में धीरे धीरे करने लगे क्योंकि यह अफोर्डेबल होने लगे थे। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात की जाए तो 1980 से लेके प्रेजेंट डे तक जितने भी तरह के कंप्यूटर हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं या टेक्निकल जो भी गैजेट्स यूज करते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया, वो सभी हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आते हैं। इसमें मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स आदि का यूज किया गया। एग्जाम्पल के लिए टुडेज के AI ड्रिवन सिस्टम्स, साथ ही साथ ChatGPT और एलेक्सा आदि जितनी भी गैजेट्स आप यूज करते हैं जिसमें AI का कहीं ना कहीं अहम योगदान है, वो सभी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, AI से तात्पर्य क्या है? AI से तात्पर्य ये वो जनरेशन है जिसमें मशीन को ह्यूमन जैसा सोचने और सीखने की एबिलिटी दी जाती है। तो दोस्तों, AI का उपयोग आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो हमारे दैनिक जीवन को, हमारे लंबे से लंबे टास्कों को कम से कम समय में करके बेहद ही कम समय के साथ दे सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं, यानी कंप्यूटर के विकास के क्षेत्र में चाहे उसकी आकार, आकृति, साइज की इसमें भी परिवर्तन हो गया, उससे ही कंप्यूटर की जनरेशन कहा जाता है। जिसमें कंप्यूटर की जनरेशन को 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC का, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का, फिफ्थ में AI का यूज हुआ। तो दोस्तों, ये थे कंप्यूटर के जनरेशन की ये वीडियो। कैसा लगा हमारा प्रयास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर हमारा प्रयास और ये वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे लर्निंग हब चैनल को विजिट करके इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने सुझाव और राय कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि हम अपने प्रयास और अपनी कमियों में और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले टॉपिक में अगले नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल पर। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द लर्निंग हब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।